का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि आज जो है आपके क्वेश्चंस के जवाब हैं। इस सवाल से बहुत सारी जो बहनें हैं वो परेशान थी और मुझे बार बार लाइव में और मेरे वीडियोस पे कमेंट आए हैं, तो मैंने सोचा इस पे सबसे पहले वीडियो बनाऊंगी। वैसे टॉपिक मेरे पास बहुत सारे हैं। तो राधे राधे दोस्तों, जयलाल धागे बाबा की। तो आज हम बात करने वाले हैं बाबा के आहार की, यानी इस आहार की, या आप बाबा के कोई भी आहार ले रहे हो उस आहार की बात करें, चाहे मेल की हो चाहे फीमेल की हो। इसमें जो सबसे ज़्यादा सवाल आता है वो ये आता है कि दीदी मैं जब से आहार लेना चालू की हूँ मेरे पीरियड फ्लोरा बहुत कम हो गए हैं, मेरे को पीरियड आना डिले होना चालू हो गया है, मुझे पीरियड बहुत हैवी आते हैं, बहुत ज़्यादा दिन तक रहता है, बहुत कम आता है। ये सारे सवाल आते हैं। एक बहन ने मुझे कमेंट किया कि मैं जब से मेडिसिन ले रही हूँ मुझे चक्कर आ रहे हैं, मुझे वॉमिटिंग हो रही है, मेरी प्रेगनेंसी हो भी नहीं रही है, पीरियड मेरे मिस भी हो गए हैं लेकिन प्रेगनेंसी नेगेटिव आ रही है। तो ऐसे बहुत सारे तमाम सवाल आते हैं, तो उसका आज सबका जवाब मैं आपको देने वाली हूँ। मैं सबसे पहले आपको मेरी जर्नी बताने वाली हूँ। मैं जून महीने में लास्ट ईयर गई थी 2025 में बाबा के धाम में, और ये मेरी 7वीं बोतल है। कितनी? 7वीं। और मैं 7th बोतल खा रही हूँ। बाबा खुद बोलते हैं कि 6 महीने 7 महीने आपको लेनी चाहिए, तो मैं ये मेरी लास्ट बोतल चल रही है। तो मैं जब वहाँ गई थी मैंने मेडिसिन ली। मेरे उस वक्त पीरियड साइकिल जो थी वो 3 दिन की साइकिल थी। तो नॉर्मल पीरियड था लेकिन मेरी 25 दिन की साइकिल, मतलब मुझे 3 दिन आते हैं और 25 दिन आते हैं, 25 दिन की साइकिल थी। तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, सब कुछ ठीक था। लेकिन जब मैं वहाँ गई तो मुझे सिर्फ ये येलो वाली दवाई दी गई, और ये भी एक टाइम लेने के लिए, मतलब इसको मेरे को 2 टाइम नहीं लेना है, सिर्फ एक टाइम लेना है, वो भी सुबह के समय खाली पेट लेना है। तो मुझे दिया क्यों था दवाई? तो देखिए उस समय मेरी ट्यूब ब्लॉक थी, एक ट्यूब ब्लॉक थी राइट वाली, और साथ में मुझे फाइब्रॉइड की समस्या ऑलमोस्ट खत्म हो गई थी, लेकिन फिर भी मैंने वहाँ पर लिखवाया था कि मुझे फाइब्रॉइड है। तो मुझे ये वाली दवाई दी गई थी, और मेरे हस्बैंड को जो है वो पिंक वाली दवाई दी गई थी, जबकि उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी स्पर्म से रिलेटेड। फिर भी उन्होंने कहा था कि एक डब्बा आपको खाना पड़ेगा। तो हमने ये मेडिसिन ली। जब मैंने इस मेडिसिन को लेना चालू किया तो मेरे पीरियड मिस हो गए। सबसे पहले मेरे पीरियड मिस हुए तो मुझे लगा कि हो सकता है मेरी प्रेगनेंसी ठहर गई है, तभी मुझे मिस हुए। लेकिन उसके बाद में मेरे 5-7 दिन के बाद, जो कि मेरे पूरे लाइफ में मेरे आज तक पीरियड जो है वो मिस नहीं हुए, मतलब बिना मतलब के। अगर प्रेगनेंसी रहेगी मिस हुए अलग बात है, लेकिन ऐसे मुझे मिस नहीं हुए हैं। तो मैंने टेस्ट किया, टेस्ट मेरा नेगेटिव आया। फिर मैंने जाके ब्लड एचसीजी टेस्ट करवाया। ब्लड एचसीजी तो जब टेस्ट करवाया तो उसमें मेरे जो है वो वहाँ पर भी नेगेटिव आया। तो मेरे को लगा कि ये मेरे पीरियड नहीं क्यों नहीं आए। उसके बाद मेरे को 5-7 दिन के बाद में पीरियड आया, वो भी बहुत हल्का, बहुत लाइट पीरियड आया, मतलब मुझे पैड लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी, वैसा पीरियड आया। तो ये भी मेरे लिए सोचने वाली बात थी, भाई 3 दिन का मेरा पीरियड है, फिर मेरे पीरियड क्यों नहीं आया? तो ये भी मेरे लिए बहुत सोचने वाली चीज़ हो गई। उसके बाद में मैं बहुत घबरा गई, डर गई, जैसे अभी आप लोग डर से मुझसे पूछते हो वैसे ही। फिर मैंने लाल धागे बाबा जो पर्ची में नंबर दिया है उस नंबर पे मैंने कांटेक्ट किया और उनसे पूछा कि देखिए मेरा पीरियड ऐसे ऐसे था और मेरे को ये हो गया है, तो मेरे को ऐसा क्यों हो गया, क्या मुझे दवाई रिएक्शन कर गई है, या दवाई सही नहीं है, या मुझे प्रॉब्लम हो रही है, आप मुझे प्लीज़ गाइड कीजिए। तो उन लोगों ने बताया कि ऐसा आपके साथ 2 से 3 महीने होगा। अगर आपके साथ ये हुआ है तो ये इसका मतलब ये दवाई आपकी काम कर रही है, अगर नहीं होता तब ये दवाई नहीं काम करती। तो अगर आपको ऐसा हो रहा है ना दोस्तों, तो एकदम नॉर्मल रहेगी, 2 से 3 महीने आराम से ये चीज़ें आपके साथ होगी। क्योंकि जब भी कोई मेडिसिन हम खाते हैं वो हमारी बॉडी पे काम करना चालू करती है, तो हमारी बॉडी में हार्मोन्स जो इम्बैलेंस्ड हो गए हैं उसको बैलेंस करती है। क्योंकि देखो पीसीओडी हो, चाहे पीसीओएस हो, या सिस्ट हो, या फाइब्रॉइड हो, या ट्यूब ब्लॉकेज हो, ट्यूब ब्लॉकेज भी इन्फ्लेमेशन की वजह से, इन्फेक्शन की वजह से, सिस्ट की वजह से, इन सब की वजह से और हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से ही ट्यूब भी ब्लॉकेज होता है। तो अगर आपको ये सारी समस्या है तो आप एकदम निश्चिंत रहिए, इसको ठीक करेगी ये दवाई, तो आपकी हार्मोन को बैलेंस करेगी, हार्मोन बैलेंस करेगी तो आपका बॉडी का स्ट्रक्चर इधर उधर होगा, और स्ट्रक्चर में सबसे पहले हमारा जो है वो पीरियड ही इधर उधर होता है। तो आपको ये 2 से 3 महीने आराम से होने वाली। लेकिन रुक जाइए, अगर आपको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, यूट्रस में पेन हो रहा है, आपको पीरियड के टाइम में बहुत ज़्यादा हेवी फ्लो में पेन हो रहा है, मतलब ऐसा पेन हो रहा है कि आप दर्द नहीं बर्दाश्त कर रहे और आपको डॉक्टर की मेडिसिन लेनी पड़ रही है, तब ये थोड़ा सोचने वाली बात है। और आप इसको क्या करिए, इसका डोज एकदम कम कर दीजिए। वैसे भी ये आधा ही चम्मच लेना होता है, लेकिन आप उसका आधा का आधा चम्मच कर दीजिए। देखिए इसकी आधी चम्मच इतनी मैं लेती हूँ, ये मेरा डोज है लेने का। तो इसका भी आपको आधा करके एकदम एक चुटकी भर लेना है, इतना। मतलब ये 1 महीने की दवाई होती है, लेकिन इसको नॉर्मली आप 2 महीने आराम से चला सकते हैं। तो आपको इस तरीके से दवाई लेनी है। फिर उन्होंने मेरे को बोला कि आप एक काम करिए, अगर आपको ऐसा कुछ होता है तो आप दवाई को थोड़ा डोज कम कर दीजिएगा। तो मैंने क्या किया, मैंने दवाई के डोज को कम कर दिया। फिर मुझे नेक्स्ट मंथ जब पीरियड आया तो मुझे 1 दिन 1.5 दिन जैसा पीरियड आया। ठीक है भाई, ठीक आया। तो फिर मैंने उनको बताया तो बोले कि नहीं अभी सही है, आपका सही जा रहा है। उसके बाद तीसरे महीने जब मुझे पीरियड आया तो मुझे 3 महीने रेगुलर पीरियड आया। तो इसको बंद नहीं करना। अब बहुत सारी फीमेल्स को होता क्या है ना कि अगर उनके शरीर में कुछ भी प्रॉब्लम हो गई ना तो वो इस दवाई को दोष देते हैं कि इस दवाई को जब से मैंने लेना चालू किया है मेरे पीरियड खराब हो गए हैं, मेरे को ये प्रॉब्लम हो रही है, वो प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन मैं आपको एज अ मेडिकल फील्ड से मैं खुद हूँ, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि एलोपैथिक में ऐसा होता है कि जब आप कोई हैवी डोज की मेडिसिन लेते हो तो आपकी ना वो प्रॉब्लम खत्म हो जाती है, लेकिन दूसरी प्रॉब्लम उखड़ के बाहर आ जाती है। लेकिन आयुर्वेद और
आयुर्वेद और होम्योपैथिक में ऐसा नहीं होता है। इन दोनों में आपको अगर आप, क्योंकि देखो जो मेडिसिन बनी है उसमें जितने भी इंग्रेडिएंट यूज़ हुए हैं वो एक उचित मात्रा में यूज़ हुए हैं। ऐसा नहीं है कि हमने दालचीनी को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया या हमने जो भी इंग्रेडिएंट है उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, एक सीमित मात्रा में होती है, तो ये आपको हार्म नहीं करती है। लेकिन हाँ, अगर आपको आधा चम्मच बोला गया और आप सोचोगे कि यार जल्दी जल्दी मैं ठीक हो जाऊँ, मैं 1 चम्मच ले लेती हूँ, मेरे को 1 टाइम बोला गया मैं 2 टाइम ले लेती हूँ, तो आपको ये नुकसान करेगा। आपको जिस डोज में जैसे बोला गया है आप वैसे लीजिए इस मेडिसिन को, अन्यथा आप मत लीजिए। अब बात करते हैं कि देखो इस मेडिसिन को लेने का एक बहुत अहम रूल है कि आपको ये मेडिसिन तब फायदा करती है जब आप इसके रूल्स को फॉलो करो। रूल्स क्या होता है कि आपको उसमें बिल्कुल भी खट्टा नहीं खाना होता, बिल्कुल भी आपको किसी भी तरह का खट्टा नहीं खाना है, चाहे वो नींबू का खट्टा क्यों ना हो। दही आप ले सकते हैं लेकिन वो ताज़ी जमी हुई दही होनी चाहिए, मतलब आपने सुबह जमाया शाम में खा लिया या रात में जमाया सुबह खा लिया, आप ऐसे खा सकते हैं क्योंकि वो ज़्यादा खट्टी नहीं होनी चाहिए। आपको अगर पीसीओडी पीसीओएस ऐसी कोई समस्या है तो आपको दूध का आइटम नहीं लेना है, दूध आपको नहीं लेना है। अब आते हैं आपको नॉनवेज बिल्कुल नहीं खाना है और साथ ही साथ आपको जो है तेल मसाले वाला खाना नहीं खाना। हाँ, एक बात और कहना चाहती हूँ कि मेरे एक वीडियो में एक बहन ने कमेंट किया था कि गुरुदेव तो मना करते हैं बाहर खाना खाने के लिए, तो फिर आप क्यों खाते हो। तो देखो मैं हूँ वर्किंग लेडी और मैं बाहर जितने भी चीज़ खाती हूँ या तो मैं साउथ इंडियन खाती हूँ या मैं खिचड़ी खाती हूँ या मैं रोटी सब्जी खाती हूँ, इसके अलावा मैं कुछ नहीं खाती। और मैं जहाँ भी खाती हूँ वेज रेस्टोरेंट में खाती हूँ और ये देख के खाती हूँ कि वहाँ पर कम से कम तेल मसाला में भरा हुआ हो। और हमारी मजबूरी हो जाती है क्योंकि हम वर्किंग में हैं, कभी कभार ऐसा होता है कि हम टिफिन लेकर नहीं जाते तो हमारी मजबूरी हो जाती है। लेकिन आपको मैं बता दूँ कि 26 में मैं 22 दिन टिफिन लेके जाती हूँ, 1 से 2 दिन ऐसा होता है कि मुझे बाहर खाना खाना पड़ जाता है, वो भी हमारी मजबूरी होती है। लेकिन मैं कभी भी पैक फूड नहीं खाती हूँ, जितना ज़्यादा हो सकता है ना दोस्तों मैं अवॉइड करने की कोशिश करती हूँ। लेकिन अब जैसे मेरी अभी इस बीच में मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, 3-4 दिन मेरी तबीयत ख़राब थी, तो मैं इतनी हालत वही नहीं थी कि मैं टिफिन बना पाऊँ। और मेरी सासू माँ रात तक कर लेती है लेकिन दिन में क्योंकि हम लोग रोटी ज़्यादा खाते हैं तो उनको रोटी बनाने में वो बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं होती। वो राइस दाल बना के रख सकती है लेकिन रोटी नहीं बना पाती है, तो इसलिए मैं उनके ऊपर जोर भी नहीं देती क्योंकि देखो वो मदद कर रही है ना, यही बहुत बड़ी बात है। किसी कोई मदद कर रहा है तो उसका मतलब ये नहीं कि उसको मतलब हम मतलब परेशान कर दे, है ना। तो इसलिए खाती हूँ, लेकिन अब मैं वो भी कोशिश करूँगी मैं बिल्कुल ना खाऊं। तो आपको बाहर का खाना नहीं खाना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है दोस्तों, सुबह जल्दी उठना है, ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करना है, आपको आरती वंदना से जुड़े रहना है और आपको जो है वो हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट रहना है। हमेशा दिमाग में रखो इस महीने मेरा रिजल्ट आने वाला है, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं, कोई भी समस्या नहीं है, ये दिमाग में रखो। अगर आप ये सोचोगे मुझे पीसीओडी पीसीओएस है, ये है वो है और मेरे को नहीं हो रहा है, तो वाकई में आपके लिए बहुत टफ हो जाएगा बेबी प्लान करना। तो इसीलिए मैं तो आपको यही बोलूँगी कि आप इन चीज़ों को बिल्कुल भी मत सोचिए और एकदम पॉजिटिव रहिए। और इस मेडिसिन को जो डोज में आपको बोला गया, जैसे बोला गया आपको वैसे ही लेना है। एक चीज़ और बता दूं कि ये मेडिसिन है, जितनी भी मेडिसिन गुरुदेव ने बोली है मतलब पानी वाली, उसको आप हमेशा जो है वो गर्म पानी से लीजिए। गर्म पानी से लोगे मतलब हल्का सुसुम पानी, उससे क्या होगा आपको एसिडिटी फॉर्म नहीं होगी बॉडी में, क्योंकि कितनी जो भी आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट होते हैं या एलोपैथिक होता है या आपकी बॉडी में जो है ना वो गैस फॉर्म करती है, तो आपको गैस ना हो इसीलिए आप इसको हल्के गर्म पानी से लीजिए। इसको खाने के बाद में आप जो है वो 2 घंटे आपको कुछ नहीं खाना है ना, 2 घंटे आपको इसको कुछ नहीं लेना है और उसके बाद में आपको जो खाना है वो आप खा सकते हैं, अपना नाश्ता को कर सकते हैं। रेगुलर बेस में आप एक्सरसाइज, योगा, वॉकिंग, जो भी आप कंफर्टेबल लगता है आप वो घर में कीजिए, ताकि आपकी ये मेडिसिन और भी स्पीडली आपकी बॉडी में काम करेगी। आपकी बॉडी को देखो, एक होता है एक लेडीज बोलती है कि मैं तो घर में झाड़ू पोछा बर्तन सब कुछ करती हूँ, मैं तो घर का सारा काम करती हूँ तो मेरे तो हो ही जाता है, लेकिन नहीं, एक्सरसाइज वो होती है जिसमें आपको पसीना आए, जिसमें आपकी बॉडी ऑर्गेन्स जो है वो खुलना चालू हो। ऐसा नहीं होता है, झाड़ू पोछा बर्तन तो मैं भी करती हूँ लेकिन उसको हम एक्सरसाइज नहीं बोलेंगे, है ना। तो आप इसको ज़रूर कीजिएगा। आई होप सो आपकी डाउट सारी क्लियर हो गई होगी। और देखिए इसके पीछे में सब कुछ लिखा हुआ है, ऑल टोटल लिखा हुआ है कि आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना है। देखिए इसमें नोट में भी लिखा हुआ है दवाई का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, फिर भी कोई परेशानी आए तो दवा को बंद करे और आधा चम्मच से शुरू करे, फिर भी परेशानी आए तो डॉक्टर को दिखाए, बच्चा लगते ही इस दवा को बंद कर दे। सिंपल सी बात है कि आपको डोज कम कर देना है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है तो उसको बंद कर दीजिए, फिर 1 हफ्ते के बाद वापस से स्टार्ट कीजिए, लेकिन आपको उसको छोड़ना नहीं है क्योंकि ये रामबाण दवा है ना। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ मैं आप लोगों से। आई होप सो आपके क्वेश्चन सारे क्लियर हो गए होंगे। और चलिए मैं कल कुछ नया टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगी। आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो आप मुझे कमेंट में जरूर दे दीजिएगा कि आपको कैसा वीडियो चाहिए, तो मैं उसी टॉपिक पे बनाऊंगी। और हाँ, पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करके जाइए, हाइप जरूर दे दीजिएगा दोस्तों, हाइप इज मस्ट, हाइप आपको देना है ना। और जो हमेशा आते हैं वो लाइक जरूर कीजिएगा और जो पहली बार आए हैं वो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलती हूँ मैं आप लोगों से। राधे राधे, जय श्री लाल धागे बाबा की।